इस वक्त रूस ने यूक्रेन की सरहद पर 1 लाख फौजी दस्ते तैनात कर दिए हैं। हम यूक्रेन को तहस नहस कर देंगे। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? वो किसी भी वक्त इंटरवीन कर सकते हैं, यूक्रेन को उड़ा सकते हैं, तहस नहस कर सकते हैं। असल में यूक्रेन और रूस का तनाजा क्या है? अमेरिका ये समझता है कि दोनों ममालिक के दरमियान बैठकर टेबल पर बातचीत हो सकती है। वो एक बहुत बड़ा खतरा है रशिया की कौमी सलामती के लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त रूस ने यूक्रेन की सरहद पर 1 लाख फौजी दस्ते तैनात कर दिए हैं। 1000 नहीं है, 10,000 नहीं है, बल्कि 1 लाख फौजें यूक्रेन की सरहद पर होना ये पता देती हैं कि हालात दोनों ममालिक के माबैन मामूल के मुताबिक नहीं है, बल्कि इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। बल्कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने तो ये तक कह दिया है कि इस वक्त यूक्रेन खाना जंगी की सूरत से दो चार है और किसी भी वक्त रशिया को इंटरवीन करना पड़ सकता है और हम यूक्रेन को तहस नहस कर देंगे। यानी ये तंबीह की जा चुकी है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जानिब से। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? यकीनन इसका पस मंज़र है और इसका पस मंज़र हिस्टोरिकल भी है, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम यूक्रेन, जिसको मगरबी ममालिक की हिमायत हासिल है, जिसको नेटो की हिमायत हासिल है, वो एक तरफ है और दूसरी तरफ रशिया है। असल में यूक्रेन ये मुतालबा भी कर रहा है कि उसको नेटो में शामिल किया जाए। नेटो जो 30 ममालिक का इत्तेहाद है, उसमें यूक्रेन शामिल हो जाए। लेकिन अभी इस लम्हे जब हालात कशीदा है तो किसी भी सूरत नेटो इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है कि यूक्रेन को इमीडिएटली नेटो इत्तेहाद के अंदर शामिल कर लिया जाए, क्योंकि दूसरी तरफ रशियन फ़ौजें हैं, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं जो यूक्रेन के दर पे हैं। वो किसी भी वक्त इंटरवीन कर सकते हैं और जैसे वो कह रहे हैं कि हम यूक्रेन को उड़ा सकते हैं, तहस नहस कर सकते हैं, तो हालात जंग की तरफ चले जाएंगे। लेकिन असल में यूक्रेन और रूस का तनाज़ा क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, अमेरिका यकीनन उसकी चेन ऑफ कमांड बदली है। पहले डोनाल्ड ट्रंप थे और फिर जो बाइडन आए हैं, और रशिया के अमल दखल की बात भी होती रही है कि अमरीकी इंतखाबात के अंदर किस तरह रशिया का अमल दखल रहा है, जिसके बाद जो बाइडन का लहजा बहुत बदला है। ये कहा जाता रहा कि रशिया की हिमायत हासिल थी डोनाल्ड ट्रंप को, तो ऑब्वियसली ये बात बड़ी वाज़ेह है कि जो नए आने वाले प्रेसिडेंट होंगे जो बाइडन साहब, उनका लहजा तब्दील तो होगा ही। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका भी रशिया के साथ बाकायदा सामने कोलिजन करने के इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और इसका अंदाज़ा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने माहौलियात के ऊपर जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बुलाई रिसेंटली, उसमें रशियन प्रेसिडेंट को भी मदऊ किया गया था। यानी शायद अमेरिका ये समझता है कि दोनों ममालिक के दरमियान बैठकर टेबल पर बातचीत हो सकती है और इसी तरह मामले का हल निकल सकता है, बजाय इसके कि एक दूसरे से लड़ा जाए। लेकिन इस वक्त जो हालात कशीदा है वो बदस्तूर कशीदा है, क्योंकि रशिया का एक बहुत बड़ा मुतालबा ये है कि नेटो इत्तेहाद अगर वसअत इख्तियार करेगा और उसके अंदर यूक्रेन को भी शामिल कर लिया जाएगा, तो वो तमाम तनसीबात जो जौहरी तनसीबात हैं जिनका फैलाव हो रहा है और वो रशिया के करीब तर आती चली जा रही हैं, वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है रशिया की कौमी सलामती के लिए। अच्छा, अब इसका पर्सपेक्टिव क्या है, ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, ये आपको बताने की कोशिश करता हूँ। रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा आज का नहीं है, बल्कि आपको याद होगा कि 2015 के अंदर भी ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया था और उस वक्त जो है ये तनाज़ा थमा था कि जिस वक्त कैदियों का बिलाखिर तबादला हुआ था और मामला डिफ्यूज़ हो गया था। यानी अब से 5 साल पहले भी हालात ऐसे हुए थे, लेकिन 5 साल के बाद अब ये जो कुछ हो रहा है, क्या फिर से वापसी का सफ़र शुरू हो गया है, इस पर आते हैं। लेकिन इसका जो टिपिंग पॉइंट था, इसका जो आगाज़ है, वो 1991 में है। 1991 वो ईयर है जब कम्युनिज़म का ख़ात्मा हो रहा था पूरी दुनिया से। कम्युनिज़म के ख़ात्मे पर रशिया की जानिब से जो पुरानी उनकी कम्युनिटीज़ थीं, जो उनकी पुरानी यूनियंस थीं, उनके कई इलाकों में रशिया ने अपनी फ़ौजें भेजी और वहाँ पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश की। उनमें से एक कफ़काज़ का इलाका था, चेचनिया का इलाका था, जहाँ पर रशियन फ़ौजें गई, और इसी तरह यूक्रेन के कुछ इलाकों पर रशिया ने अपना कब्ज़ा जमाया। लेकिन ऑब्वियसली मगरबी ममालिक को ये किसी सूरत भाता नहीं था कि रशिया का असर व रसूख इस कदर बढ़ जाए। तो उन्होंने क्या किया कि 1914 के अंदर जो रूसी हिमायत याफ्ता सदर थे, उनका तख्ता उलट दिया, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के कुछ हिस्सों को अपनी टेरिटरी में ज़म कर दिया था और उनका जो हिमायत याफ्ता प्रेसिडेंट थे वो वहाँ पर मौजूद था। तो मगरबी ममालिक ने उनकी उस गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया, उसके सदर का तख्ता उलट दिया। उसके बाद बाज़ हामियों ने मशरकी यूक्रेन के कुछ इलाकों पर अपना कब्ज़ा कर लिया जो मगरबी ममालिक के हामी थे, और रूस यूक्रेन के माबैन ताल्लुकात तनाव का शिकार हो गए। बाकायदा जंग तक कभी हालात पहुँचे नहीं थे कि बाकायदा हेड ऑन कोलिजन हो, ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन ये हालात आगे चलकर
कशीदा हुए, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि 2015 के अंदर जो है वो कैदियों के तबादले के बाद जंग थमी, और ये जो जंग चलती रही, इस लड़ाई में कुछ 14,000 लोग मारे गए थे दोनों तरफ के। बिलाखिर आपको पता है कि एक $1 बिलियन क्वेश्चन ये है कि लड़ाइयाँ होती क्यों है, जंगें क्यों होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो उनका इख्तिताम है वो टेबल टॉक के ऊपर होता है। तो फिर $1 बिलियन क्वेश्चन ये है कि हम लड़ते क्यों हैं। 14,000 लोग मारे जाने के बाद कैदियों का तबादला होता है और मामला थमते हैं। यानी आप ये समझिए कि अब से 6 बरस पहले, 5-6 बरस पहले जो हालात थे, अब फिर हालात उसी नहज पर आन पहुँचे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो अमेरिका का बढ़ता हुआ असर व रसूख है, अमेरिकन चेन ऑफ कमांड का बदलना है। फिर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूक्रेन में एक मशहूर बिजनेसमैन है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट की जानिब से उस मशहूर बिजनेसमैन जिसका ताल्लुक व्लादिमीर पुतिन के साथ है, उस बिजनेसमैन के ऊपर, उसके बिजनेस के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाई हैं। जो रशिया के हिमायत याफ्ता कुछ चैनल्स हैं, उनको यूक्रेन ने बंद किया है। दिस इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजंस। और एक और इम्पॉर्टेंट रीजंस ये है कि असल में जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं, वो पानी की गहराई को नापना चाहते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि अगर वो यूक्रेन में ये सब कुछ करेंगे तो अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा, मगरबी ममालिक कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी बाइडन के आने के बाद काफ़ी सख्त है टूवर्ड्स रशिया। तो वो देखना चाहते हैं कि इस वक्त अमेरिका कहाँ खड़ा हुआ है। और फिर ऑब्वियसली उनको ये भी अंदाज़ा है कि मगरबी ममालिक जो है वो किसी ना किसी सूरत यहाँ पर पहुँचेंगे, नेटो जो है उसका कोई ना कोई रिएक्शन होगा। तो रशिया ये सब कुछ एट दिस पॉइंट इन टाइम इसलिए कर रहा है कि ताकि पानी की गहराई को नाप लिया जाए, और उसके साथ साथ उसकी जो कौमी सालमियत है, यकीनन उसके लिए भी ख़तरे की घंटी तो बज रही है कि अगर यहाँ पर जौहरी तनसीबात लगेंगी तो खुदा न खास्ता उसकी जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी है, उसकी सालमियत को कुछ ख़तरात लाहक हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि रूस आखिर चाहता क्या है। अब रूस मशरक़ी यूरोप बशमूल यूक्रेन है, उसमें कोहे काफ है और वस्ती एशिया है, उसमें जो फ़ौजें हैं, जो मगरबी फ़ौजें हैं, जो नेटो फ़ौजें हैं, उनका असर व रसूख कम करना चाहता है। वो चाहता है कि इनकी सरगर्मियाँ अब ख़त्म हो जाए। ये जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं रशियन टेरिटरी के साथ साथ, इन एक्टिविटीज़ को ख़त्म किया जाए और यहाँ पर रशिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाए। उसका मुतालबा है कि नेटो की रुकनीत में जो मज़ीद इजाफा किया जा रहा है, एक्सपेंशन हो रही है और यूक्रेन जैसे ममालिक को शामिल किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतने करीब अगर उनकी तनसीबात आ जाएंगी, नस्ब हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली बहुत ख़तरात से दो चार हो जाएंगे। और ये चाह रहे हैं कि एक ऐसा माहिदा किया जाए कि जिसकी रूह से फ़रीक़ैन एक दूसरे को हरीफ ना समझे और तमाम तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करने का अहद भी हो जाए। अब नेटो की तरफ से इस पर जो रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि रशियन प्रेसिडेंट जो है वो बाज़ रहे। जहाँ तक नेटो की रुकनीत का सवाल है तो उसमें रशिया का कोई अमल दखल नहीं है, ये हमारा अमल दखल है। इसके अंदर नेटो में कौन होगा कौन नहीं होगा ये हम फैसला करेंगे, रूस ये फैसला नहीं करेगा। और वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने सहाफ़ियों से बातचीत में ये वाज़ेह किया है कि इस सिलसिले में हमारे यूरोपीय इत्तेहादियों और शराकतदारों के बगैर यूरोपीय सलामती पर कोई बातचीत नहीं होगी। हम इन कलीदी उसूलों पर समझौता नहीं कर सकते जिन पर यूरोपीय सलामती की बुनियाद रखी गई है। वो कह रहे हैं कि इस पर सिर्फ हम ही फैसला नहीं करेंगे, बल्कि तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ और हमारे इत्तेहादी मिलकर एक कंसेंसस डेवलप करेंगे और उसमें रशिया बाज रहे, उसका कोई असर रसूख, कोई अमल दखल इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें जो नेटो का रिएक्शन है वो भी बड़ा सख्त है और नेटो ने कहा है कि रूस को यूक्रेन पर किसी नए हमले का भारी बदल चुकाना पड़ सकता है, भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और वो कह रहे हैं कि अगर रूस मामलात को थोड़ा सा डिफ्यूज़ करता है, थोड़ा सा टोन डाउन करता है, तो हम भी रूस के साथ बैठकर टेबल पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि रूस के जो इरादे हैं वो ठीक दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो इंटरवीन करना भी नहीं चाहता और अपना एक डर बरकरार भी रखना चाहता है। 1 लाख फ़ौजें ऐसे ही तैनात नहीं होती, डिप्लॉयड नहीं होती। रूस इज़ ना बिगर स्पेक्ट्रम, एक लार्जर कैनवस के ऊपर जो है हालात को देख रहा है और एक टफ़ टाइम ज़रूर दे रहा है नेटो को भी और अमेरिका को भी, मगरबी ममालिक को भी। देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या ये तनाज़ा बढ़ता है, क्या रशियन फ़ौजें बाकायदा तौर पर यूक्रेन के अंदर दाखिल हो जाती हैं, वैसे ही मामलात को तहस नहस करती हैं, जिसके इम्कानात कम हैं, क्योंकि पंगा चाह रहा है सिर्फ रूस और सिर्फ पानी को नापना चाह रहा है। बज़ाहिर लड़ाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही, जंग होती हुई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अभी इसको भी पता है कि जैसे पहले इतने हज़ारों की तादाद में लोग मारे जा चुके थे, अब फिर नुकसान होगा, नुकसान उठाएगा कोई भी नहीं। अमेरिका भी जो है वो इसके लिए तैयार नहीं है कि कशीदगी बढ़े, बल्कि अल्टीमेटली ये मामला जो है वो टेबल पर ही हल हो जाने हैं। आपकी क्या राय है इससे मुताल्लिक? क्या रूस यूक्रेन तनाज़ा आने वाले दिनों में मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा? क्या नेटो और मगरबी ममालिक रूस के दरपे हो जाएंगे? क्या एक नई आलमी जंग छिड़ने का खदशा है? इस हवाले से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव हो, मालूमात में इजाफा हुआ हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा
और अगर लाइक कर दें तो शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।